आइए आज बात करते हैं आत्महत्या के ऊपर। क्या आत्महत्या करनी चाहिए? ये एक्चुअल में बहुत ही देखा जाए तो बहुत विचित्र चीज़ है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि भाई जो आत्महत्या कर रहा है उसके क्या क्या विचार रहे, क्या क्या नहीं रहे, और करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये तो कई बार जो करने वाला है वो तो फैसला ले लेता है, आत्महत्या कर लेता है। अब सवाल आता है कि जिस समय वो आत्महत्या कर रहा होता है उस समय उसकी मानसिक अवस्था क्या होती है। प्राय डिप्रेशन के कारण किसी भी समस्या पे जब वो अपना उपाय नहीं निकाल पाता है, उसको सुलझा नहीं पाता, उस लेवल पे उसकी सोच बन जाती है कि अब हमारा इस जीवन में रहना बिल्कुल बेकार है, हम किसी काम के नहीं हैं और हमारी कोई उपयोगिता अभी संसार में नहीं रही, अथवा आत्मग्लानि हो, किसी किस्म का कोई ऐसा कार्य कर दिया हो जो समाज में बेइज्जती का कारण बनने वाला हो या किसी किस्म की दिक्कत आने वाली हो। कई बार प्रेम में असफल होकर भी लोग आत्महत्या करते हैं, कई बार घरेलू झगड़ों में होकर आत्महत्या करते हैं, कई बार ज़्यादा कर्ज हो गया, घाटे में चली गई बिजनेस, आर्थिक नुकसान हो गए, शेयर मार्केट में नुकसान हो गया, उसको सहने की क्षमता न होने के कारण भी आत्महत्या कर लेते। न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी कष्ट पर, जैसे कि अभी छोटी सी बात ले लीजिए, एक बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, 8वीं क्लास में वो फेल हो गया, या उसको ऐसा लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैंने अच्छे नंबर नहीं दिए। दोनों मामलों में हमने देखा है कि छोटी कक्षा के बच्चे, बड़े कक्षा के लोग, सब तरह के लोगों ने मात्र इतनी बात पर आत्महत्या की है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाए। तो अब उनके दुख का अनुमान लगाना किसी दूसरे के बस की बात नहीं होती। और इसमें हम ऐसा कहेंगे कि आत्महत्या करने वाला जब कर रहा होता है, अगर उसको इतनी ही समझ हो कि हमारे आत्महत्या करने से किसी को दुख या परेशानी होगी या किसी किस्म का नुकसान होगा, अगर उसको इतनी समझ हो जाए कि भाई उसकी वजह से किसी को तकलीफ होने वाली हो, तकलीफ न होने की भावना अगर उसके मन में होगा, हम दूसरे को दुख नहीं पहुंचा सकते, तो आत्महत्या नहीं करेगा। लेकिन जिस वक्त आत्महत्या होती है, करने की इच्छा होती है, उस समय कैसा लगता है और सचमुच उस अवस्था में क्या क्या होता है, वो मैं अपने अनुभव के आधार पर एक बात शेयर करना चाहता हूँ। और इन मज़ेदार बात है कि अपने बचपन की ज़िंदगी में हम काफ़ी अलग किस्म के थे। अब हम वापस आते हैं मूल विषय में। जब हम हाई स्कूल में आए तो हमने गलती से अपने पिताजी से ये बात शेयर कर ली। हमने उनसे पूछ लिया कि देखिए अभी 11वीं 12वीं से हमारा कैरियर चेंज होगा, तो हम वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, हम एक एडिसन बनना चाहते, तो हम साइंस लेना। तो हमारे पिताजी ने कहा नहीं, तुम बायोलॉजी लोगे, डॉक्टर बनोगे। हमें बड़ा दुख हुआ, हमने कहा कि हम डॉक्टर नहीं बनना चाहते। तो हमारे पिताजी बोले कि तुमको ही डॉक्टर बनना है। तो हम 3 भाई थे, तो हमने उनसे कहा हमने एक काम करिए, देखिए हमारे 3 भाई हैं, आप हमें छोड़ दो, दोनों भाइयों को डॉक्टर बना लो, एक के बजाय 2 डॉक्टर बना लो। अब उन्होंने एक अजीब दलील दी, वो कहते हैं नहीं, मेरा सबसे बड़ा बच्चा वही डॉक्टर बनेगा। अब हम बहुत परेशान, तो हम क्यों डॉक्टर बने? तो बोले नहीं, इसलिए कि आप सबसे बड़े हो। हमने सबसे बड़े होने से क्या होता है, हमने हमारी रुचि नहीं है डॉक्टर बनने में। तो होते होते एक स्थिति ऐसी आई कि उन्होंने हमसे ये कह दिया कि ठीक है, अगर डॉक्टर नहीं बनोगे तो हमारा तुम्हारा आज से कोई नाता नहीं। अब 10वीं क्लास पास करके जो बच्चा अभी आगे बढ़ना चाहता है, उससे अगर उसका पिता ये कह दे कि हमारा तुमसे आज से कोई नाता नहीं, तो वो क्या करेगा? मजबूर होके हमें बायोलॉजी में एडमिशन लेना पड़ा। बायोलॉजी में एडमिशन लेने के बाद जब हम 12वीं क्लास पास हो गए, उसके बाद हमारी पीएमटी की तैयारी शुरू हुई। तो जब हमने पढ़ाई शुरू की तो लखनऊ में, पिताजी उस समय एमएलए हो चुके थे, हम तीसरी मंजिल पे, हमारे पिताजी को रूम अलॉट हुआ था, वहाँ रहे। अब वहाँ पर रह के हम पीएमटी की तैयारी कर रहे थे, प्री मेडिकल टेस्ट यूपी का। तो हमने पढ़ाई शुरू करी। पढ़ाई शुरू करने पे पढ़ते 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 अब हम आते मूल विषय में, आत्महत्या। जैसे यानी आत्महत्या शब्द सुन के ही काफ़ी विचलन होता है, आदमी विचलित होता है।
अचानक एक दिन हम ऐसे ही बैठे थे और हमने कल्पना शुरू करना किया कि अब हम एडिसन तो नहीं बन पाएंगे, अभी डॉक्टर बन क्या करेंगे, और डॉक्टर बन के हम करेंगे क्या, हमारे जीवन में क्या उसका मकसद। अरे डॉक्टर बनने का मतलब है केवल पैसा कमाना, केवल पैसे के लिए हमारे अंदर जो जो एडिशन छुपा हुआ है उसके साथ हम अन्याय कर रहे हैं। हम तो एडिशन बनना चाहते थे, हम एक आविष्कारक बनना चाहते थे, हमें तो वो चाहिए था कि जो दुनिया में न कर सका वो हम करके दिखाएंगे। वो हमारी एक जिद थी, एक पैशन था और ईश्वर की कृपा थी हमारे ऊपर। तो हम तो एडिशन बनना चाहते थे। अब हमारे सामने सारे दरवाजे बंद हो गए, एडिशन कैसे करें। एक दिन वो सोचते सोचते वो प्रक्रिया हमारी हुई कि वो सोच तैयार हुई और हम लगातार उसमें सोचने लगे। आज भी सोचा, कल भी सोचा, और जब भी हम दूसरे दिन सोचते तो हम और ज़्यादा डिप्रेस हो जाते, तो और ज़्यादा इच्छा होती थी कि भाई अब तो तुम्हारे सामने कोई साधन नहीं, तो तुम्हें आत्महत्या कर लेनी। अब हमारे मन में विचार पक्का हो गया कि अब हमें आत्महत्या करनी है। अब देखो, हम तो थे एडिसन, तो अब हमें ये भी था कि भाई आत्महत्या हम कैसे करेंगे, सबसे बड़ा सवाल। अब हमारे जो इन्वेंटर था उसने सोचना शुरू कर दिया, भाई आत्महत्या भी कोई ऐसे ढंग से करो जो अपने किस्म में बिल्कुल परफेक्ट हो। तो पहले हमने क्या सोचा कि भाई परफेक्ट जैसी क्या चीज़ है, मरना ही तो है, तो परफेक्ट क्या मतलब, ठीक है चलो जज करो। तो हमारे मन में सबसे पहले ख्याल आया कि हमारी बिल्डिंग जो है वो 3 मंजिल की है तो वहाँ से हम नीचे कूद जाएंगे। जब हमने ये सोचा कि कूद जाएंगे, तर्क किया कि अच्छा एक बात बताओ, तुम कूदे और तुम्हारी हड्डियाँ टूट गई और तुम नहीं मरे तो? अब हमारे मन में आया कि हाँ बात तो सही है, अगर केवल हड्डियाँ टूटी हुई 3 मंजिल कोई बहुत बड़ी ऊंचाई नहीं है जो कि गारंटी हो मरने की। अब उसके अलावा हमारे मन में कोई दूसरी ऊंची बिल्डिंग सामने थी ही नहीं, और हमें उतनी बुद्धि भी नहीं थी कि भाई हम ऊंची बिल्डिंग तलाशें जाके, आसपास कहीं कोई ऊंची बिल्डिंग हो जहाँ पर्यटक जाते हो और हम भी चले जाओ और वहाँ से कहीं से कूद पड़े। फिर दूसरा ध्यान आया कि चलो अच्छा ठीक है, मान लो गोमती नदी में कूदा जाए, वहाँ पे नदी किनारे, तो हमने कहीं मरते समय बड़ी थोड़ी दिक्कत होगी, उसमें पानी जाएगा, मालूम नहीं कि वो पानी गहरे में गिरे, कम गहरे में गिरे, नहीं मरे तो वो भी रिजेक्ट हो गया। अब हम सोचने लगे भाई और मरने का क्या तरीका हो सकता है, नहीं फांसी हो सकती, हमने नहीं फांसी मत लगाओ, ये तो बहुत कठिन काम है। तो उसमें हमने देखा था कि फांसी लगाने के बाद अक्सर आंखें निकल आती थी लोगों की और वो सब बुरा होता था। तो हमने कहा अरे तुम मरने के बाद तुम्हारा जो चेहरा मोहरा सब इतना विचित्र हो जाएगा। अब ये एक अजीब विचार था, लेकिन वो आया कि भाई वो इस तरह से मरना ठीक नहीं। फिर हमने कहा अच्छा एक काम करते हैं, बिजली से मरते हैं। अब हम बड़े खुश, हाँ तरकीब आ गई, अभी बिजली से मरेंगे। तो एक मन में ख्याल आया कि अच्छा एक बात ही बताओ, तुम जिस समय सुसाइड कर रहे होगे और बिजली चलेगी तो हमने कहा कि नहीं बिजली तो जाती ही नहीं है, हमेशा फुल रहती, और अगर ऐसा हुआ भी हम दोबारा तार को पकड़ लेंगे, बिजली आएगी दूसरी बार तब मरना तो है। फिर मन में आया नहीं वो भी ठीक नहीं। कैसे कि तुम जब मरने की कोशिश करोगे, तुम जो तार पकड़े होगे, जब तुम्हारा शरीर बेहोश जैसा हो जाएगा, जब शिथिल हो जाएगा, तो तुम नीचे गिरोगे या तुम्हारे हाथ ढीले हो जाएंगे तो तार तुम्हारे ऐसे छूट जाएगा, तो तुम आत्महत्या कैसे करोगे। तो हमने कहा लगता तो ठीक है। तो उस समय में इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा अनुभव था, हम रिले विले छोटे मोटे सर्किट अब खूब अच्छे बना लेते थे, हमें तजुर्बा था। तब हमने तय किया कि एक टाइमर बनाते हैं। अब वो टाइमर क्यों बनाना था, वह विचार आया कि हम अपने उंगलियों में तार को बांध लेते हैं, तो हमने बांधेंगे कैसे। अभी जब तार में करंट आ रहा है और अगर हम बांधेंगे तो फिर बांधना मुश्किल होगा। तो फिर आया कि नहीं ऐसा करो, थोड़ी ऐसा स्विच के पास ये काम करो, स्विच ऑफ कर लो जब उस वक्त करंट तुम्हारी उंगलियों में बंधा हो और तुम उसके बाद स्विच ऑन करो। अब एकदम अचानक ख्याल आया कि नहीं ये भी गलत है। क्यों कि मान लो तुमने स्विच ऑन किया और ऑन करने के बाद तुम जमीन पे गिर गए
गिरने के बाद ये पक्का है कि भाई कोई तो आएगा। अब तुम्हें जो व्यक्ति छुएगा वो भी मर सकता है। तुम जाते जाते ये गलत काम तो नहीं कर सकते, तुम मरे तो मरे, दूसरे को भी मार के गए। तो हमारे अंदर ये एक बहुत बड़ी बात थी कि हम किसी को दुख देना पसंद नहीं करते थे कभी, आज भी नहीं करते। जहाँ तक हमारी इच्छा होती कि हमसे कोई दुखी न रहे, ठीक है, हम थोड़े कड़वे बोलते हैं, कई बार कठोर बोलते हैं, पर हमारे मन में भावनाएं गलत नहीं होती। कठोर भी बोलेंगे तो किसी भले बात के लिए बोलेंगे। दुख पहुंचाना हमारी नीयत नहीं रहती कभी भी किसी को, कि भाई दुख पहुंचाने के लिए क्या प्रतिक्रिया होती है हमारी। तो अब आया कि भाई अब और कुछ सोचो, ये तो काम नहीं चलेगा। तब हमने विचार किया कि एक काम करते हैं, एक टाइमर बनाते हैं। तो टाइमर का काम क्या होगा कि एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद वो रिले जो है सप्लाई को बंद कर देगी। तो उससे क्या होगा कि भाई आपने स्विच ऑन किया, ऑन होने के बाद आपके शरीर में करंट गया, आप चले गए। कहाँ गए मालूम नहीं, जहाँ भी गए मुक्ति पा गए, संसार से दूर हो गए। अच्छा लगा, सोच के बहुत अच्छा लगा, कहा क्या आइडिया है, परफेक्ट, अभी तुम तैयार हो जाओ। अब हमने वो सर्किट डिज़ाइन करने के बाद सारी तैयारी कर ली, और ये कानों कान किसी को पता नहीं था। हमारा छोटा भाई हमारे साथ रहता था अरविंद, वो भी अपनी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसको इस चीज़ का एहसास नहीं था। उस किसी को हमने भनक नहीं लगने दी कि हम प्लानिंग क्या कर रहे हैं, और सही भी था। तो हम जो काम करने वाले उसकी अगर हम खबर कर देंगे तो और वो काम नहीं कर सकते, तो बड़ी गोपनीय ढंग से हमारे सारा काम चल रहा था। अब क्या हुआ कि वो सारी तैयारी होने के बाद, अब हाँ, एक बीच में बताना भूल गए, एक विचार और आया था कि हमारे पिताजी के पास गन थी। हमने सोचा कि वो गन से मरेंगे, जो तुरंत इंस्टेंट मृत्यु होगी। वो भी हमने इरादा कैंसिल किया था, इस कारण से कि गन के बाद जो खून फैलेगा, तमाम इधर उधर लथपथ, पूरा फ्लोर गंदा होगा, पूरा दुनिया भर का नाटक होगा। हमें ये भी दुख देने वाली बात है, किसी को भी ये दुख देने की ज़रूरत नहीं। स्वच्छ ढंग से मरना, प्यार से मरना। तब ये विचार आया था। चलिए वापस आते हैं। अब जो है वो सारी बात होने के बाद हमने कहा कि देखो, लोग मरने से पहले एक लेटर लिखते हैं, उसमें वो इस तरह की बातें लिखते हैं कि भाई किसी को दोष ना हो, मरने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैंने अपने क्यों की सुसाइड। और उसमें भी हम ये ज़्यादा नहीं लिखना चाहते थे कि क्योंकि हम जानते थे कि कल को कोई कानून हमारे पिताजी के ऊपर आ जाए, कुछ दिक्कत हो, वो हम नहीं चाहते। हम पिताजी से बहुत प्यार करते थे, वो भी हमें बहुत प्यार करते थे। उन्होंने जो कुछ किया प्यार के कारण किया था, कि हम बड़े बच्चे थे और हमें बहुत प्यार करते। तो उन्होंने ये कहा था कि हम बहुत कमज़ोर थे, दुबले पतले, तो बोले कि तुम दुबले पतले कमज़ोर हो, तुम हमारी जगह पे प्रैक्टिस चल रही है, तुम बैठोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी चलेगी। तो इस तरह से उन्होंने हमारे भले के लिए ये सारी तैयारी की थी। अब हमने लेटर लिखने के लिए कागज़ निकाला और एक पेन लेके हम लिखने बैठ गए। तो हम उसमें एक बड़ी छोटी सी एक बात लिखना चाहते थे कि भाई, जो सभी लिखते हैं कि भाई हम इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा सब प्लान किया। उस वक्त जिस समय हम पेन पेपर लेके बैठे थे, ये लिखने वाले थे, हमने सामने देखा गुप्ता नाम का एक चपरासी था। वो बहुत आया करता था हमारे साथ। वो स्पिरिचुअल नेचर का था, तो तमाम धार्मिक विषयों पर, कथा कहानियों पर बहुत हमसे चर्चा करता था। हमें भी बड़ा शौक था अपने प्राचीन भारत की जो कहानियाँ थी, रामायण महाभारत वगैरह वगैरह, ऐसी सब चीज़ें, आध्यात्मिक चीज़ें, उन पर मैं, तो हमारा बैकग्राउंड में था कि कल्याण नाम की पत्रिका हमने बहुत पढ़ी अपने जीवन में, बहुत शौक। जैसे ही उसको देखा तो उस चपरासी ने हमारी तरफ देखा और कहता है कि दादा, आज आप बहुत परेशान दिख रहे हो। तो हमने कहा कि भाई, एक साधारण प्रतिक्रिया होती, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उसने कहा नहीं, हम आपको रोज़ देखते, आज आपके चेहरे पे परेशानी। तो हम परेशान क्यों थे? वे एक बहुत अच्छी एक चीज़ हम करने जा रहे थे, तो तुमने आकर डिस्टर्ब कर दिया। हम एक पत्र लिख रहे थे, हम आगे की हमारी सारी कहानी ख़त्म होने वाली थी, हम मुक्ति चाहते थे, और तुमने आके हमें बीच में रोड़ा अटका दिया। तो उसने कहा, आपने गीता पढ़ी है कभी? तो हमने कहा, बचपन में हमारी नानी गीता पढ़ा करती थी।
तो एक गीता ऐसी थी जिसमें हिंदी में अनुवाद रहता था, तो हम कभी कभी थोड़ा पढ़ते थे, लेकिन हमें ज़्यादा मज़ा नहीं था क्योंकि समझ में नहीं आता था ज़्यादा गीता क्या है। तो बोले आप गीता पढ़ो। उस समय हमारे मन में विचार थोड़े बदल गए थे, वो शायद क्षणिक एक दबाव था, तो उस समय क्या था मालूम नहीं। बोले हम आपको गीता देते हैं। हमने कहा नहीं, हम अपनी खरीद के लाएंगे। कहाँ मिलती है? तो बोले अमीनाबाद मिलती है। तो बोले एक काम करो, आप हमारी गीता रख लो, पढ़ो उसको, और जब आप अपनी अमीनाबाद से जब आप गीता ले आओ तब आप हमारी गीता वापस कर देना। क्योंकि हमारे स्वभाव में था कि वो गरीब आदमी है, या तो हम उससे खरीद के लेते। अब वो स्नेह बहुत करता था, तो उसके स्नेह के आगे हमें सरेंडर होना पड़ा। हमने भाई अभी जो कह रहा है उसकी बात चुपचाप सुन लो। तो वो हमें गीता दे के और वो चला गया। अब सवाल आया कि हम वो जो जो नोट लिखने वाले थे, वो समय हो गया था ऐसा कि हमारे पिताजी का आने के टाइम और वो जो भाई का आने के टाइम, ये सब कोइंसिडेंटली वो मौका हाथ से निकल गया कि भाई अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब उतने लोगों के बीच में कैसे कर पाओगे, तो अगले बार करेंगे ऐसा। लेकिन उस समय क्या विचार आया वो याद नहीं। हमने गीता उसी समय पढ़ना शुरू किया, तो हमारी पढ़ने की स्पीड अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। उसमें कुछ जगहों पे जहाँ पे कर्मण्येवाद कार्यस्ते माँ फलेषु कदाचन वाला और ये जो हिंदी में टीके थे वो हम पढ़ते गए। फिर किन्हीं जगहों पे उन्होंने, उतना याद नहीं है, जो मोटिवेशनल बातें थी वो उतना ध्यान नहीं है, अभी बहुत लंबे समय से गीता का हमने नहीं पढ़ा। तो उसमें कुछ बातें ऐसी थी कि जहाँ पर जीवन की सार्थकता, उसके बारे में उन्होंने जो बताया था कि भाई इस संसार में जीवन मृत्यु और ये सारी चीज़ें, इनका कोई वो नहीं है। और जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि कोई मरता नहीं है, कोई जीता नहीं, आत्मा अमर, ऐसी बहुत सारी बातें थी। तो अचानक हमारे मन में एक विचार आया। वो विचार क्या था? उस विचार में ये हुआ कि भाई एक बात बताओ कि आप बहादुर हो या डरपोक? तो हम ऐसे परिवार में पले थे, गांव के परिवार में थे, क्षत्रियों में थे, जहाँ पे इस तरह की मरने मारने की बातें तो सहज थी। कभी भी जान चली जाए कोई फिक्र नहीं, जान किसी की ले लें तो उसके बारे में भी कई बार ऐसा होता था कि अगर एग्रेसिव मोड में हो तो जान भी ले लेंगे, बिना विवेक के, बिना किसी सोचे समझे, जो कि गलत है। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर अब अपने को बहादुर कह दिया, डरपोक थोड़े ही हम। अब जब आप डरपोक नहीं हो, बहादुर हो, तो बहादुर आदमी जो है फिर वो आसान काम क्यों कर? अब ये सवाल आया। उसी समय हमारी अंतर आत्मा ने एक बात कही कि आत्महत्या करने से ज़्यादा आसान काम इस संसार में कोई नहीं है। ध्यान दीजिए, आत्महत्या करने से ज़्यादा आसान काम इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तब विचार आया कि भाई जिस दिन तुम्हें लगे कि नाक के ऊपर निकल गया है और अभी तुम्हारे बर्दाश्त के बाहर है, उस दिन तुम सुसाइड कर लेना, तब तक बहादुरी के साथ जियो। तो दोस्तों, हम इतना ही बताना चाहते हैं कि आत्महत्या करना बहुत सरल होता है, लेकिन आत्महत्या क्यों करोगे? आजमाओ ना, बहादुरी के साथ लड़ो, दुनिया का मुकाबला करो, जिन परिस्थितियों के आप उनके लिए संघर्ष की एक तैयारी करो, सोचो क्या कर सकते हो, कौन सा रास्ता ऐसा जिससे डिस्कस करो, लोगों से राय लो, पूछो, उनसे पूछो, इनसे पूछो, शेयर करो और अपने आप को उस खतरनाक काम से बचाओ। यानी सबसे आसान काम कभी भी कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो, लेकिन बहादुरी से आखिरी सांस तक जीना